नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं श्रावस्ती में स्थित सीएचसी में मरीज इलाज के लिए धक्के खाने को मजबूर हैं। सीएचसी के डॉक्टर मेडिकल स्टोर पर दवाइयां बेच रहे हैं और ओपीडी में मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है और डीएम और विधायक ने एक्शन इस पर लिया है। डीएम कृतिका शर्मा ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है, सीएचसी में मौजूद सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है, वहीं डॉक्टर्स को चेतावनी भी दी गई है। हमें भी आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि डॉक्टर वहाँ पर कुछ कम थे। इसके बारे में हम मौका का भौतिक सत्यापन भी कराएंगे और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। अगर जरूरत समझी जाएगी तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस पे कि आप बता रहे हैं, लेकिन हमें आपके ही माध्यम से जानकारी हुई। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं थी। अब आपने बताया तो उसकी पूरी जानकारी करके और पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि यह मामला सामने आया था, जहां पर डॉक्टर नदारत थे। अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हुई थी। अपना इलाज कराने के लिए मरीज दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन अंदर की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर्स के जो कैबिन बने हुए थे, बाहर जरूर उनकी नेम प्लेट थी, लेकिन उनके कैबिन में अगर देखा जाए तो वहां पर सिर्फ उनकी कुर्सी और कुछ फाइलें वहां पर मौजूद, कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। और इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। जब जनता टीवी की टीम मौके पर पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उसके बाद वहां मरीजों से जब पूछा तो उनका साफ कहना था कि वो यहां पर आते हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि डॉक्टर 2 घंटे बाद आएंगे, 3 घंटे बाद आएंगे या फिर आप कल आना। और यही लंबे समय से चलता आ रहा था। मरीजों को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ता था। और इस खबर को जब प्रमुखता से उठाया, अधिकारियों से सवाल पूछे गए, तो बड़ा इंपैक्ट इसका ये हुआ है। और आपने खुद ये देखा कि विधायक जी ने खुद जनता टीवी का भी आभार जताया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्र प्रकाश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्र प्रकाश शुक्ला, जनता टीवी की खबर का यह बड़ा इंपैक्ट हुआ है। हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को दिखाया कि किस तरह से बड़ी लापरवाही यहां पर यह अस्पताल में चल रही थी। अब इसका बड़ा इंपैक्ट भी हुआ है, किस तरह से इसमें आगे कार्रवाई चल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलोड़ा का पूरा मामला है। कल यहाँ पे मेला लगा हुआ था, काफी तीमरदार आए थे, जहाँ पे 8 डॉक्टरों की तैनाती है। 8 डॉक्टरों में से महज 3 डॉक्टर ही काम कर रहे थे सीएचसी पे। बाकी बहुत सारे डॉक्टर नदारत थे, जिनको हमने प्रमुखता से खबर को कवरेज किया था, चैनल ने चलाया था, दिखाया था। डीएम यहाँ की जो नवगांतुक डीएम है कृतिका शर्मा ने, उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया है और सीएमओ शारदा प्रसाद तिवारी को जांच के आदेश दिए हैं। जी, सीएमओ ने कहा है कि जल्द ही जो भी दोषी डॉक्टर हैं तो जांच करके जांच के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल चंद्र प्रकाश, लेकिन जिस तरह से इस खबर को जनता टीवी ने दिखाया और तस्वीरें अंदर हमने दिखाई हैं कि किस तरह से डॉक्टरों की कुर्सियां खाली है, मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब आगे कार्रवाई की बात इसमें हो रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आगे स्थितियां सुधरती भी नजर आएंगी? क्योंकि विधायक जी कह रहे हैं कि हमें तो खुद जनता टीवी के माध्यम से पता चला। जी, मामला संज्ञान में है। पूरे जिले में डीएम से लेकर के सीएमओ से लेकर के विधायक जी को भी जानकारी हुई है जनता टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जहां पे कई बार डॉक्टर नदारत मिले हैं। अभी नवगांतुक डीएम ने भी अवगत करा दिया है समस्त चिकित्सक फार्मासिस्ट लोगों को, जनपद के सभी लोगों को अवगत करा दिया है। अगर कोई भी जनपद में अगर कोई भी पैरामेडिकल कर्मचारी, डॉक्टर अगर जो कोई भी अनुपस्थित मिला इस तरीके से, तो भविष्य में उनको निलंबित कर दिया जाएगा, ऐसा डीएम कृतिका शर्मा ने कहा है। ठीक है चंद्र प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वही केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर जिले के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, जहां पर मौके पर मेडिकल छात्रों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी उन्होंने दी है। और वहीं विपक्षों पर भी तंज कसते हुए, विपक्षी पार्टियों पर तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, निष्पक्ष चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी। बजरंग दल तो राष्ट्रीय भक्त बजरंग दल है, राष्ट्र की चिंता करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा, टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाना
और पीएफआई का समर्थन करना। अभी महाराष्ट्र में देखा जिस तरह से औरंगजेब को लेकर के वहाँ एक सोशल मीडिया में बहुत तेज गति से हो रहा बड़ा एक दंगा होते होते बचा है। मैं वहाँ की सरकार का अभिनंदन करती हूँ कि उस दंगे होने से बचा लिया, नहीं तो मुझे लग रहा है कि उस औरंगजेब की मानसिकता वाले लोगों ने चाहा था कि महाराष्ट्र दंगे की आग में झुके और पूरे देश में हो। इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे अभी 2024 तक वायरल होंगे, उन वायरल वीडियो से सावधान बहुत रहने की जरूरत है। और पेरू की पर्यटक ने आगरा पुलिस का आभार जताया है। 27 अप्रैल को वृंदावन में आग से झुलसने पेरू की पर्यटक घायल हो गई थी और आगरा पुलिस के कर्मियों ने पर्यटक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था। आगरा पुलिस के अच्छे रवैये पर पेरू एम्बेसी ने पत्र लिखकर पुलिस का आभार जताया है। पेरू एम्बेसी ने एसीपी सुकन्या शर्मा और उनकी टीम की जमकर तारीफ भी की है। एक पेरू की रेसिडेंट थी जो वृंदावन में आग लगने के कारण वो घायल अवस्था में आ गई थी। उनको तत्काल यहाँ एसएन मेडिकल अस्पताल में रेफ़र किया गया। चूँकि वहाँ की नागरिक थी वो, तो पेरू एम्बेसी से यहाँ हमें सूचना मिली थी। हमने अपने पूरे पुलिस तंत्र को इसमें एक्टिव किया और मानवता के आधार पे हमारे एसओ और हमारे एसीपी वहाँ मौके पे पहुँचे, साथ में उनकी पूरी टीम पहुँची और हमने इनके इलाज में पूरी तरह से सहयोग किया और भगवान की इच्छा और डॉक्टर के प्रयास से उनका सफल इलाज हुआ और यहाँ से वो उच्चतर एम्स के लिए रेफ़र की गई। ये पूरा का पूरा आगरा पुलिस ने कार्य मानवता के आधार पर किया था और पेरू की एम्बेसी ने इसको सराहा है और उन्होंने हमें इसमें प्रशस्ति पत्र लिखकर अपना शुभकामनाएं संदेश भेजा है। और बरेली में बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की है। सांसद ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था की जांच भी की है। पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में मौजूद लोगों ने सांसद से अस्पताल में हार्ट सर्जन उपलब्ध कराने की भी मांग की है। वहीं सांसद ने समस्याओं पर लोगों को आश्वासन भी दिया है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं। अमेठी में गंभीर बीमार से ग्रस्त 1 साल के बच्चे के इलाज का खर्च भी स्मृति ईरानी ने उठाने का ऐलान कर दिया है। गौरीगंज नगर पालिका के रहने वाले 1 साल का ये बच्चा सिद्धांश अग्रहरी हार्ट की परेशानी से जूझ रहा है, जिसके ऑपरेशन का पूरा खर्च अब स्मृति ईरानी उठाएंगे। समाजवादी पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए नैमिषारण्य योजना ये चलाई है, अभियान ये चलाया है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी तो वो जातीय जनगणना जरूर करवाएगी। जातीय जनगणना से लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की नसीहत दी है। बीजेपी सरकार में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। नाथ संप्रदाय के कर्नाटक के बहुत बड़े स्वामी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की है, हमने इंजीनियरिंग की, ये रिश्ता है हमारा उनका। नाथ संप्रदाय समझ गए होंगे, उनका कितना सहयोग हमने किया। यहाँ पे उन्हें संस्था बनाई और नेमिसारण पहली बार नहीं आया। हमने तो अपने एक्सप्रेस वे पर नेमिसारण का लिखा है कि नेमिसारण इतने किलोमीटर में है, तो इस सरकार को कम से कम नेमिसारण तक 4 लेन सड़क बना देनी चाहिए थी। तो सवाल इस तरह भी हो सकता था कि नेमिसारण का नाम हमने लिखा दिया, हमारी सरकार नहीं बनी। इस बीजेपी को एक्सप्रेस वे से नेमिसारण के लिए 4 लेन बनानी चाहिए थी। अगर नहीं बना रहे हैं तो हम यहाँ के श्रद्धालुओं को, साधु संतों को और पंडे और सबों को कह के जा रहे हो सीतापुर जिले को कि एक्सप्रेस वे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में जहां हमने होर्डिंग लगाई थी वहीं से सीधा नेमिसारण सीतापुर जोड़ देंगे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गोंडा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिला बीजेपी कार्यालय के नवनिर्मित अटल स्मृति द्वार का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया है, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय में जिला पदाधिकारी बैठक को संबोधित किया है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। सहारनपुर में एनआरआई इंसाफ के लिए भटक रहा है। पुलिसकर्मी पर ज्वेलरी चुराने का आरोप, एफआईआर दर्ज होने पर भी नहीं हो रही है कार्रवाई। सहारनपुर में नगर निगम अधिकारियों की बारिश होने से पहले हुई है बैठक, नए नाले बनाए जाने तक जलभराव की समस्या ना। ललितपुर में 2 डंपरों के बीच दबकर ड्राइवर की मौत का मामला, आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की जिद पर अड़े हैं परिजन, मौके पर पहुंची है पुलिस। कन्नौज में समाधान दिवस पर एसडीएम और सीओ ने सुनी है शिकायतें, कई फरियादियों की शिकायतों का मौके पर निपटान कर दिया। कानपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत का मामला, ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर यात्रा कर रहा था युवक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में चलती ट्रेन से उतरते समय महिला का पैर फिसल गया, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, आरपीएफ के सिपाही ने जान बचाई। बलिया में लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या का मामला, मेन सड़क पर शव रखकर आक्रोशित परिजनों ने किया जाम, गांव में भारी संख्या में पीएससी बल तैनात। मथुरा में मंदिर में आज श्रद्धालुओं के मोबाइल हो रहे हैं चोरी, पुलिस ने ऐसे चोरों को कब्जे में लिया है, 24 मोबाइल बरामद किए गए। आगरा में पानी की समस्या को लेकर धरातल पर उतरे हैं विधायक, अधिकारियों के संग किया नहरों का निरीक्षण, कई सालों से क्षेत्र में पानी का स्तर की गिरावट की बड़ी समस्या। ललितपुर में बांध में नहा रहे 2 बच्चे डूबे हैं, एक की मौत का मामला, भैंस की पूंछ पकड़कर गहरे पानी में चले जाने से हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में गुंडे तमंचे संग रील बनाकर हो रहे हैं वायरल, 2 युवकों की फेसबुक रील हो रही है वायरल, इलाके में बढ़ रहा है दबंगों का डर, इस पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। आजमगढ़ में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी है भीषण आग, ट्रक बना है आग का गोला, 1 घंटे लेट पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर, 2 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, मौके पर पहुंची है पुलिस। रायबरेली में सरकारी लेखपाल पर हमला, भूमाफियाओं ने कराया यह हमला, लेखपाल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इटावा में पुलिस सहायता केंद्र का एसएसपी ने किया उद्घाटन, कहा पुलिस सहायता केंद्र खुल जाने से अपराध पर अंकुश लगेगा। बिजनौर में जुमे की नमाज के दौरान चोरों ने उड़ाए हैं चंदे की रकम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, मस्जिद के मुतवल्ली ने थाने में दर्ज शिकायत की। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी पर चलाई ये गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सहारनपुर में कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, गला घोंटकर ईंटों से किए कई बार मौत के घाट उतार दिया, पंखे की हवा में सीने को लेकर हुआ, बाप बेटे में सोने को लेकर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में बाजार से घर लौट रहे युवक को वाहन ने रौंद दिया है, युवक को मौके पर उसकी मौत हो गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगढ़ में 2 युवकों ने महिला को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब तक पुलिस पहुंची है तब तक उसके बाद यह मामला उसके बाद शांत हुआ। अलीगढ़ में बिल्डर ने विधवा महिला का उत्पीड़न किया है, नाबालिग बच्चों को अगवा करने की धमकी दी है, उस पर मुकदमा दर्ज किया। आगरा में पेरू की पर्यटक झूसी है, 27 अप्रैल को वृंदावन में झूसी थी पेरू की पर्यटक, पुलिस ने कराया था इलाज, पेरू की एम्बेसी ने पत्र लिखकर पुलिस का शुक्रिया किया। आगरा में अश्लील पोस्टर लगाते सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, पति ने लगाए हैं पत्नी के अश्लील पोस्टर, पीड़ित महिला ने डीसीपी से पूरे मामले की शिकायत। गोंडा में डीएम उज्जवल कुमार का तबादला, फिरोजाबाद के डीएम बने हैं उज्जवल कुमार, 2010 बैच को नहीं, नेहा शर्मा गोंडा नई डीएम। कानपुर में छात्रा ने लगाई है गंगा में छलांग, गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लखनऊ में मॉर्निंग रेड शुरू की, ज्यादातर उपभोक्ता केवल छत से मीटर बाईपास कर चोरी कर। आगरा में राजकीय संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण, जिला जज और गृह निरीक्षण समिति ने किया निरीक्षण, कई तरह की मिल रही थी अव्यवस्था। कानपुर देहात में सर्राफा व्यापारी से 50 किलो चांदी लूटने वाला हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। ललितपुर में नगर चौकी प्रभारी रहे अतुल तिवारी पर दुष्कर्म का आरोप, युवती को प्रेम जाल में फंसाकर घटना को दिया गया। रामपुर में पत्नी से विवाद के बाद पति ने बंदूक से मारी गोली, पत्नी अस्पताल में भर्ती, आरोपी पति फरार।
कानपुर में ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत का मामला। ट्रॉमा सेंटर में प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, स्थानीय प्रशासन ने समझौते का दबाव दिया। रायबरेली में बस में बैठी महिला और परिचालक के बीच मारपीट का यह मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा में कनवारा खदान में हो रहे हैं जमकर अवैध खनन। नदी की धारा रोककर मशीनों से निकाली जा रही है। बस्ती में कार और बाइक की टक्कर हुई है, बाल बाल बची है दोनों की जान। मामला बस्ती कोतवाली के अंतर्गत दक्षिण दरवाजा चौकी का मामला। औरैया में टेंट की दुकान में आग लग गई, हड़कंप मच गया, हजारों का सामान जलकर राख। कानपुर देहात में खाना बनाते समय हुआ है गैस सिलेंडर में यह ब्लास्ट। महिला सहित 2 बच्चे आग में झुलसे अस्पताल में लाए गए। फतेहपुर में विवादित जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। पीड़ित ने डीएम और एसपी से पूरे मामले की शिकायत। खेत में मिला है नाबालिग युवती का शव। पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू कर दी। सहारनपुर में खनन से भरे ओवरलोडेड 3 डंपरों को सीज कर दिया गया। ईंटों से भरे ट्रैक्टर भी सीज किए। बांदा में पति ने अपनी पत्नी को उतार दिया मौत के घाट। नुकीले हथियार से कई बार किए, मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला। शव रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं परिवार के लिए। शामली में रेत से भरे ओवरलोडेड डंपर से ग्रामीण परेशान। शिकायत के बावजूद भी नहीं हुआ समाधान। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बदायूं में तहसीलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बैरियर में पहले टक्कर मारी, बाल बाल बचा एक छोटा बच्चा। पुलिस से भी बदतमीजी और गाली गलौज का। अलीगढ़ में डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही से 2 बच्चों की मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच की। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जमीरुल्लाह खान का बयान सामने आया। लव जिहाद कभी बंद नहीं होगा। लव जिहाद में शादियां होती थी, अब सरकारें में। बाराबंकी में जीवा की हत्या के बाद कचहरी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। रामपुर में महिलाओं को बहला फुसलाकर ज्वेलरी लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहपुर में ट्रक मालिक का बकाया किस्त और टैक्स न जमा होने पर ट्रक मालिक ने थाने पहुंचकर मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। उन्नाव में सुरक्षा उपकरण न होने के चलते करंट में चिपका था पालिका का कर्मचारी। मौके पर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्नाव में सांसद ने मोहान विधानसभा को दी बड़ी सौगात। विधायक की मौजूदगी में भूमि पूजन कर 5 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास। उन्नाव में मशीनरी स्टोर में लगी भीषण आग। सूचना के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। दुकान धू-धू करके जलती रही। बांदा में 15 अप्रैल को हुई 4 लोगों की निर्मम हत्या का यह पूरा मामला। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। ससुर दामाद ने मिलकर उतारा था मौत को। उन्नाव में 3 वर्षों से जर्जर पड़ा है 3 किलोमीटर का संपर्क। ये मार्ग जर्जर मार्ग पर सफर करना राहगीरों के लिए बना मुश्किल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।